गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस साइड सी अभिषेक बंसल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनकम टैक्स रिटर्न्स आईटीआर। मैं आपको इस वीडियो में आईटीआर के बारे में ब्रीफ करूंगा। फिर मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आईटीआर फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन से फॉर्म सेलेक्ट करने हैं रिटर्न को फाइल करते हुए। अगर आप गलत फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। मैंने इस साल बहुत सारे केस देखे हैं जिसमें रिटर्न डिफेक्टिव हुई हैं, तो ये हमें मेक श्योर करना है रिटर्न फाइल करते हुए कि व्हाट टाइप ऑफ इनकम्स वी हैव एंड विच फॉर्म वी हैव टू सेलेक्ट इट, राइट। सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम हम सब जानते हैं कि हमको फाइल करनी होती है। रिटर्न ऑफ इनकम केवल इनकम होने पर ही फाइल नहीं की जाती है। अगर आपकी इनकम निल है तो भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको लोन, अगर होम लोन लेना है, आपको बाहर विदेश जाना है तो आपका आईटीआर लगता है। आपको होम लोन चाहिए तो भी लगेगा। आपको बिजनेस लोन चाहिए तो भी आईटीआर की कॉपी लगेगी 3 साल की। और काफ़ी सारे बेनिफिट, आप व्हीकल परचेज करेंगे तो आपको आईटीआर की कॉपी देनी ही पड़ेगी, राइट। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसमें हमें मिलते हैं आईटीआर को फाइल करने के बाद। तो मैं इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा रिटर्न्स के बारे में, कौन कौन सी आईटीआर्स होती हैं, बस इसमें इतना ही करना है। तो आईटीआर हम सब जानते हैं कि हमको आईटीआर फाइल करनी होती है 31 जुलाई तक। जैसे कि 2023-24 की आईटीआर हमें 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी है, ऐसा सेक्शन 139(1) कहता है कि आप ड्यू डेट में अपनी रिटर्न को फाइल करें। दूसरा कहता है कि अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं ड्यू डेट पर, यानी कि 31 जुलाई तक, तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 2023-24 की जो आईटीआर है, अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक फाइल नहीं करी तो आप बिलेटेड आईटीआर 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है रिवाइज रिटर्न। अगर आपकी रिटर्न फाइल करते हुए आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपने रिटर्न की इनकम आपने गलत दिखा दी, ज़्यादा या कम दिखा दी, आपने लॉस कम ज़्यादा दिखा दिए, आपने डेप्रिसिएशन कम ज़्यादा ले लिया, या और कोई भी एरर ओमिशन अगर आपको लगता है कि आपने किया है रिटर्न फाइल करते हुए, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 23-24 की जो आईटीआर है उसकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। तो अगर आपकी 31 जुलाई की रिटर्न में कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ ओमिशन हैं, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अब जब आपने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी तो एक इनकम टैक्स में केस डिसाइड है, धामपुर शुगर मिल वर्सेस इनकम टैक्स, कि अगर आपने रिवाइज आईटीआर फाइल कर दी तो आपकी ओरिजिनल रिटर्न खत्म हो जाएगी, यानी कि रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल रिटर्न। यानी कि जो ओरिजिनल रिटर्न में आपकी जो इनकम गलत शो थी, या लॉस कम शो थे, ज़्यादा शो थे, इनकम कम थी, ज़्यादा थी, वॉट एवर इट में भी, अब हम उसको नहीं मानेंगे। जो आपने रिवाइज रिटर्न फाइल करी है हम उसको मानेंगे, ये मानकर कि आपने उसमें इंफॉर्मेशन सही फर्निश करी है, राइट। तो ये एक चीज़ है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है अपडेटेड रिटर्न का। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी है, फॉर एग्जांपल मैं 23-24 का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज किसी ने 23-24 में अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो वो अपनी आईटीआर फाइल कर सकता है। कब तक कर सकता है? 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि 23-24 क्या हो गया? फाइनेंशियल ईयर, या इसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर क्या हो गया इसका? 24-25, ठीक है। तो 23-24 का असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 24-25। तो 24-25 से आप 2 साल आगे काउंट कर लीजिए, 25-26 और 26-27। तो 2027 31 मार्च 2027 तक आप अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड आईटीआर में आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसमें आप लॉस को घटा नहीं सकते हैं, इनकम को घटा नहीं सकते हैं। तो और कोई चीज़ आपने रिपोर्ट नहीं की वो आप ऐड तो कर सकते हैं, आप लॉस को कम कर सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इनकम को कम नहीं कर सकते अपडेटेड आईटीआर में, ना ही लॉस को कम कर सकते हैं। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं, राइट।
तो बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है ITRs का कि कब कब फाइल करनी है, नहीं की तो बिलेटेड ITR फाइल करनी है 31 दिसंबर 2024 तक। रिवाइज रिटर्न भी आप 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं, राइट। एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है डिफेक्टिव ITR। मैंने इस बार कई बार देखा कि लोग गलत फॉर्म सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी क्रिप्टो करेंसी की इस बार बहुत सारी इनकम्स थी, तो उन्होंने क्या करा, ITR 1 फाइल कर दिया, होना था ITR 3 फाइल। तो जब आप ITR फॉर्म गलत सेलेक्ट करके फाइल करते हैं तो आपकी वो रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है, आपको तुरंत मैसेज मिल जाता है योर रिटर्न इज डिफेक्टिव। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिवाइज ITR सही फॉर्म सेलेक्ट करके भरनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, बेसिस ऑफ द इनकम्स आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करने हैं। मैं अपनी अगली वीडियोस में ITR फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा आपको कौन कौन से फॉर्म कब कब सेलेक्ट करने हैं ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो। Thank you very much. That's all for today. Thank you very much.